सो हेलो एवरीबॉडी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि कंटिन्यूशन पार्ट रहेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सबसे पहले मैं लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था एक बार रिवीजन करते हैं। सो नर्वस सिस्टम में हमने जो फिजियोलॉजी हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो मेन क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो चीज़ है जो हमारी बॉडी से पूरे हर एक पार्ट की बॉडी से सेंसेशंस और इम्पल्स को जो भी इम्पल्स रहते हैं वो हमारे सीएनएस में जाते हैं और सीएनएस में जाके, ठीक है, सीएनएस में जाके सीएनएस के अंदर वो क्या होता है, सीएनएस उसको स्टडी करता है पास्ट इन्फॉर्मेशन से और उसके रिजल्ट में वो अपना मोटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। सो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी और मोटर आता है। सेंसरी में भी दो पार्ट्स आते हैं, स्पेशल और जनरल। स्पेशल सेंसेशन मतलब जो सेंसेशंस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी से जनरेट होता है, और जनरल सेंसेशन मतलब जो कि हर एक पार्ट के बॉडी से, हर एक मल्टीपल पार्ट ऑफ द बॉडी से सेंसेशन जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल टच, जो कि हर एक पार्ट से जनरेट होता है। लेकिन स्पेशल सेंसेशन में विजन, ऑल्फैक्शन, टेस्ट, हियरिंग, इक्विलिब्रियम, ये सब इसके स्पेशल पार्ट्स आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जनरल सेंसेशन में हमने देखा था सोमैटिक और विसरल। सोमैटिक मतलब विसरल मतलब जो डीप पार्ट से आते हैं और सोमैटिक मतलब जो सुपरफिशियल पार्ट से आते हैं। सोमैटिक में हमने फर्दर देखा था यहाँ पे सोमैटिक में मेन दो आते हैं, स्किन, जो स्किन में भी स्पेशली सबक्यूटेनियस टिश्यू के ही सेंसेशंस और लोकोमोटरी सिस्टम्स में, और यहाँ पे साथ साथ में पेन, टच, प्रोप्रिसेप्शन, टेम्परेचर और वाइब्रेशन। प्रोप्रिसेप्शन हमने थोड़ा सा डिटेल में बात किया था। इसके बाद हमने ये बात किया था कि कुछ सेंसेशंस रहते हैं जो कि हमको अवेयर रहता है, जिसके बारे में हम कॉन्शियस रहते हैं, और वो सेंसेशंस आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। और कुछ सेंसेशंस जो जिनके बारे में हमको पता नहीं चलता, जो कि अनकॉन्शियस रहते हैं, हम जिसके बारे में अवेयर नहीं रहते। तो यहाँ पे मैंने दो आपको एग्जांपल्स दिए थे। तो एक तो था कि हमारा जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारा जो नेक के रीजन में कैरोटिड साइनस रहते हैं, वहाँ पे हमारा 9th क्रेनियल नर्व, डेट इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वहाँ पे डिटेक्ट करते हैं और वो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। और सेकंड एग्जांपल था यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हमारे बॉडी के अंदर जीआईटी के अंदर हमेशा होता रहता है जब भी हम खाना खाते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पीएनएस के अंदर सेंसरी था और मोटर था। मोटर में हमने दो पार्ट देखा था, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री को हम सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स भी बोलते हैं और इनवॉलेंट्री ऑटोनॉमिक मोटर सेंसेशंस भी बोलते हैं। सो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब भी एक लड़का भाग रहा है तो भागना उसका वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, लेकिन वहाँ पे क्या क्या होता है वॉलेंट्री में, उसके स्केलेटल मसल्स, लोअर लिम्स के, हैंड्स के, सब उसके वॉलेंट्री में, उसके कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमारा हार्ट फास्ट पंप करना स्टार्ट करता है, सो वहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। सो इनवॉलेंट्री या फिर ऑटोनॉमिक मोटर सेंसेशन में हमने दो और देखा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे डेंजरस सिचुएशन या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि जब भी हम अगर गरम ग्लास को टच कर रहे हैं तो फिर हमारा वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, क्विक रिस्पॉन्स में हमारे हाथ को पीछे ले लेता है। सो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, रिलैक्स रिस्पॉन्स रहता है, जैसे हार्ट रेट को डिक्रीज करना, मसल को रिलैक्स करना, ये सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। सो ये क्लासिफिकेशन हमने देखा था और साथ साथ में हमने ये एक पार्ट देखा था। तो इसमें क्या था, फोरब्रेन मतलब प्रोजेंसेफ्रॉन, मिड ब्रेन मतलब मेसेंसेफ्रॉन, हेड ब्रेन मतलब रोमेनसेफ्रॉन, नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के नए लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम टोटल वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है, नर्व्स, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। सो आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि नर्वस सिस्टम में यहाँ पे मैं नर्वस सिस्टम में, ठीक है, नर्वस सिस्टम में आता है न्यूरॉन्स, ठीक है। और न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स का एक्चुअल काम है
इसका एक्चुअल ट्रू फंक्शन है कंडक्शन ऑफ द सेंसेशंस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे पास करना, ये इसका मेन फंक्शन है। इसका ट्रू फंक्शन क्या है? ट्रू फंक्शन कंडक्शन ऑफ सेंसेशन। सो इसका ये एक्चुअल फंक्शन है। और नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाया सेल या फिर न्यूरोग्लायल सेल्स भी बोलते हैं या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स भी बोला जाता है। सो मैं यहाँ पे न्यूरोग्लायल सेल्स लिखता हूँ। सो न्यूरोग्लायल सेल्स का काम क्या है? सो एक्चुअली ये नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं, नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं, मतलब ये एक्चुअल न्यूरॉन्स नहीं रहते, बल्कि ये एक टाइप का अपोजिट रहते हैं, लेकिन ये मदद करने का काम, इनका मेन फंक्शन क्या है? होमियोस्टेसिस देन माइलिन फॉर्मेशन, और इसमें और क्या क्या आता है? हाँ, साथ साथ में ये हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन किसको करते हैं? न्यूरॉन्स को। सो ये कंसेप्ट आप याद रखना। सो हम डिटेल में बात करेंगे न्यूरोग्लायल सेल्स के नेक्स्ट, इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो हम उसमें डिटेल में इसके बारे में बात कर लेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है, वो हम बात करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो थोड़ा सा बाद में देखते, पहले हम देखते हैं यहाँ पे मैं बताता हूँ। सो देखो, नर्वस सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा CNS PNS, ठीक है। सो PNS को छोड़ दो, CNS पे हमको मेन फोकस करना है यहाँ पे। अब अभी देखो CNS के अंदर क्या होता है? ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है। अब ग्रे मैटर वाइट मैटर क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ एक बार। ग्रे मैटर, वाइट मैटर। सो ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। सो देखो, अभी ग्रे मैटर क्या चीज़ होता है? सो जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं, बिलियंस में न्यूरॉन्स रहते हैं हमारे। सो देखो, ये हमारे न्यूरॉन्स हैं। सो यहाँ पे मैं एक ऊपर बनाता हूँ। सो देखो, ये हमारा न्यूरॉन है, ऊपर ये डेंड्राइट रहता है ऊपर, फिर इसका एक्सॉन पार्ट रहता है, ठीक है, और ये न्यूरॉन एंड रहता है। सो देखो, जो ग्रे मैटर क्या होता है? ये न्यूरॉन है ना, ये इसका न्यूरॉन बॉडी। सो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन बॉडी इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर। सो बहुत सारे, जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारे न्यूरॉन बॉडीज बनाता हूँ मैं। सो ये टुगेदर फॉर्म करते हैं न्यूरॉन, ठीक है। सो टुगेदर फॉर्म करते हैं ग्रे मैटर को। और इसके जो टेल रहते हैं, जो कि एक्सॉन पार्ट रहते हैं, वो फॉर्म करता है वाइट मैटर में। ऐसे इसका बहुत सारा। सो ये इसकी जो टेल है, समझ लो टेल है या फिर एक्सॉन बोल लो, तो वो होता है हमारा वाइट मैटर। सो देखो, ये क्या है? हमारा न्यूरॉन बॉडी है, और ये क्या है? न्यूरॉन एक्सॉन, ठीक है। इतना आप बेसिक समझ लिया। अभी हम थोड़ा सा अभी इसके बारे में बात करते हैं, ग्रे मैटर में एक्चुअल में होता क्या क्या और क्या क्या होता है। सो ग्रे मैटर के अंदर दो चीज और होती है, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस। कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस। सो ये दो चीज ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब देखो, कॉर्टेक्स क्या चीज होता है। अभी मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग को उससे समझ जाएगा।
सो ये हमारा ब्रेन है। यहाँ पे आएगा हमारा मिड ब्रेन, पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, और यहाँ पे आएगा हमारा सेरिबेलम। सो देखो अभी कॉर्टेक्स क्या कौन सा पार्ट होता है हमारे ब्रेन में, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो कि जब भी आप ब्रेन को देखते हैं सुपरफिशियली तो आप लोग को कुछ रिंकल्स जैसा दिखता है, वहाँ पे आपको ऐसा रिंकल्स जैसा दिखता है। तो ब्रेन के कॉर्टेक्स जो हमारा रहता है, ब्रेन का जो पेरिफेरल रहता है उसमें हमारा कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहता है, और सेरिबेलम में भी ये प्रेजेंट रहता है, वो भी पेरिफेरल में ही प्रेजेंट रहता है, सेरिबेलम में भी। ठीक है, सो आई होप आप लोग इतना समझ जाएगा। तो ग्रे मैटर ओवर द सरफेस ऑफ द ब्रेन, सो यहाँ पे हमारा सरफेस या फिर पेरिफेरल पार्ट भी बोल सकते हो। सो ये हमारा कॉर्टेक्स है। और न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियस को बताने के पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सेरिबेलम के अंदर जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं सेरिबेलम कॉर्टेक्स। सो ये तो हो गया हमारा जो ये हमारा ये वाइट मैटर है जिसको हम बोलते हैं, सॉरी जो हमारा ग्रे मैटर है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ये हो गया हमारा पेरिफेरल पार्ट। और यहाँ से आएंगे हमारे न्यूरॉन एक्सॉन्स, से यहाँ से भी आएंगे और ये फॉर्म हो जाएंगे हमारे वाइट मैटर। ठीक है, अभी आप बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। सो देखो न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ये हमारा है नाइन्थ क्रेनियल नर्व रहता है, जो यहाँ से हमारा नाइन्थ क्रेनियल नर्व आ रहा है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, और नाइन्थ क्रेनियल नर्व होता है हमारा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, हर एक नर्व का एक ओरिजिन रहता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ आ रहा है कि ये एक मैंने एग्जांपल दीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल है। ऐसे ही फर्स्ट क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस रहेगा, सेकंड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस रहेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, ऐसे हर एक क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जहाँ से वो उसका ओरिजिन होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ गया रहेगा। अभी हम ये पार्ट हो गया हमारा ग्रे मैटर का। वाइट मैटर की बात करें तो वाइट मैटर में देखो, वाइट मैटर मेनली क्या है हमारा, यदि हमारा कंडक्शन सिस्टम, जो हमारा एक्सॉन, ये जो हमारा एक्सॉन है यहाँ पे यहाँ से क्या जाता है, हमारे इम्पल्स ट्रैवल करते हैं। सो यहाँ पे देखो, ये ब्रेन में देखो, यहाँ पे हमारे इम्पल्स जाते हैं और यहाँ से वापस रिटर्न भी आते हैं, मोटर रिस्पॉन्स लेके, सेंसरी इम्पल्स लेके जाते हैं, एक्सॉन्स के थ्रू ही लेके जाते हैं ना, एक्सॉन्स के थ्रू ही लेके जाते हैं, और जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स की तो हम बोलते हैं ना वाइट मैटर। ठीक है, एक्सॉन्स को हम बोलते हैं वाइट मैटर। और यहाँ से क्या होता है हमारा, यहाँ से हमारे सेंसरी इम्पल्स और मोटर इम्पल्स ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अभी इसी ट्रैवलिंग को अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे कि एक ऊपर नीचे होता है, एक एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रेन के अंदर होता है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। सो देखो फर्स्ट है हमारा, इसका भी अब अलग से क्लासिफिकेशन है। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जहाँ पे हमारा जो वाइट मैटर है उसका असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर अप डाउन ट्रैवलिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रैक्ट कैसे रहेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग रहेगा। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट रहेगा। और इसको एक स्पेशल नाम में हम बोलेंगे सिफेलिकली, मतलब अप, एंड कॉर्डली मतलब डाउन। जब भी हमारा इम्पल्स जब ऊपर की तरफ
ट्रैवल करता है हम उसको बोलते हैं सिफेलिकली ट्रैवल कर रहा है। जब भी हमारा इम्पल्स डाउनवर्ड की तरफ ट्रैवल कर रहा है उसको हम बोलते हैं कॉर्डियली। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं समझा रहेगा तो कमेंट में लिख देना, मैं फिर से आप लोग को ये चीज़ बता दूंगा। सिफेलिकली मतलब जो इम्पल्स हमारा ऊपर की तरफ जाता है, और कॉर्डियली मतलब जो इम्पल्स डाउनवर्ड की तरफ है। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जैसा भी है नहीं, बस आप याद रखो कि इनका ट्रैवलिंग कैसा हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तो अप डाउन हो रहा है ना, अभी नेक्स्ट इम्पल्स देखो यहाँ पे कैसा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखो मैं ब्रेन को सीधा इंसान है यहाँ पे, उसका मैं ऐसा सेक्शन करता हूँ। ठीक है, एक इंसान है यहाँ पे, इसका मैं सेक्शन करता हूँ और उसके मैं ब्रेन को बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो इम्पल्स है वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, समझ रहे हो, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये समझ रहे हो। इसको हम बोलते हैं कमीशर्ड फाइबर्स, इसको हम बोलते हैं कमीशर्ड फाइबर्स। सो यहाँ पे देखो हमारा ब्रेन तो देखो दो पार्ट में डिवाइड है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, राइट हेमिस्फीयर की जो इम्पल्स है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाना चाहिए, और लेफ्ट हेमिस्फीयर के इंफॉर्मेशन या फिर इम्पल्स वो राइट हेमिस्फीयर में जाते हैं। कहाँ से जाते हैं, कमीशर्ड फाइबर्स की तरफ थ्रू जाते हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं दूँ तो कॉर्पस कोलोजम, कॉर्पस एक मिनट में आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ। तो आप लोग को ये वाला चार्ट तो याद रहेगा जो हमने ओरिजिन एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन में बनाया था। सो देखो यहाँ पे हमारा ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये व्यू है, एक ही यहाँ पे लोब दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को कॉर्पस कोलोजम दिख रहा है। सो कॉर्पस कोलोजम एक एग्जाम्पल है यहाँ पे जिसके जो कि सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर में आप लोग को दिख रहा है ये हमारा कॉर्पस कोलोजम है। सो मेजर इम्पल्स जो रहते हैं वो इनके थ्रू ही जाते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर और पोस्टीरियर एंटीरियर। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कॉर्पस कोलोजम का। सो आई होप आप लोग को इतना समझ गया रहेगा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा था, राइट से लेफ्ट जा रहा था ना, है कि नहीं, राइट से लेफ्ट जा रहा था। ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। बीच में हमारा कॉर्पस कोलोजम है। ठीक है, यहाँ से इम्पल्स यहाँ जा रहे हैं और यहाँ के इम्पल्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। अभी एक और इम्पल्स रहेगा जो कि एंटी फ्रंटल टू पोस्टीरियर जाएगा, फ्रंटल टू ऑक्सीपिटल, फ्रंटल लोब रहेगा, उसके इम्पल्स ऑक्सीपिटल जो कि हमारा पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट रहता है वहाँ तक इम्पल्स जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे, समझ रहे हो। इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन फाइबर्स, इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन फाइबर्स। सो एसोसिएशन फाइबर्स में क्या होता है, हमारा जो फ्रंटल लोब का इम्पल्स ट्रैवल करता है ऑक्सीपिटल लोब के पास, और ऑक्सीपिटल का लोब ये यहाँ पे जाता है और इसके इम्पल्स यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया रहेगा। और यहाँ पे हमारा वाइट मैटर का भी क्लासिफिकेशन खत्म होता है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे मैं एक और कंसेप्ट आप लोग को बताऊंगा जो कि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा। मैं इसका नाम बाद में बताऊंगा, पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ उसमें क्या क्या होता है। सो मैं अब क्या कर रहा हूँ, अपने जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एक मैं सेक्शन ले रहा हूँ और यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पे इसका मैंने एक सेक्शन लिया है। अभी देखो यहाँ पे बहुत ही मस्त चीज़ होता है,
हमारा जो ग्रे मैटर रहता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है। और इसके ऊपर ही हमारा बाकी का स्पाइनल कॉर्ड भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, यहाँ पे ऊपर आएगा मिड ब्रेन और इसके ऊपर आएगा हमारा ब्रेन। अभी देखो ब्रेन में हमारा ग्रे मैटर कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होता है कि नहीं। पेरिफेरल पार्ट में रहता है, लेकिन हमारा स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है, पेरिफेरी में नहीं रहता है, अंदर की तरफ रहता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ग्रे मैटर जो है पेरिफेरी में प्रेजेंट और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पेरिफेरी पे हमारा व्हाइट मैटर प्रेजेंट रहता है। सो देखिए ये हो गया हमारा ग्रे मैटर और यहाँ पे ये हो गया हमारा ग्रे मैटर। अभी यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है, ये हमारा लेग है, सपोज करना लेग है। सो ये यहाँ पे क्या होता है, एक इम्पल्स यहाँ से जनरेट हो रहा है और ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से थ्रू ये ऊपर जा रहा है। ये पार्ट है हमारा ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये पार्ट है हमारा ब्रेन स्टेम। अब यहाँ पे देखो मैजिक समझ लो या कंसेप्ट समझ लो क्या है, लेकिन देखो यहाँ पे अभी जो इम्पल्स है यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे इनका है ना एक्सचेंज हो जाता है। समझ रहे हो। और जो ये इम्पल्स दिया हमारे ब्रेन के अंदर और इसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स आएगा, जो कि आएगा वापस से यहाँ पे ये एक्सचेंज हो जाते हैं और ये मोटर रिस्पॉन्स जाते हैं हमारे लेग के अंदर। ये एक एग्जांपल मैंने लेग का दिया है। सो देखो यहाँ पे मेरे को मेन कंसेप्ट ये समझाना है आपको कि जो हमारा यहाँ पे ब्रेन, यहाँ पे हमारे जो वाइट मैटर प्रेजेंट है यहाँ पे इनका एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो पेरिफेरी पे ये लोग बाहर है, यहाँ पे अंदर है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट मैटर जो है हमारा पेरिफेरी पे, लेकिन यहाँ पे अंदर है। सो यहाँ पे क्या होता है, इनका यहाँ पे ब्रेन स्टेम जहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे इनका एक्सचेंज हो जाता है ताकि इनका सही कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर रह सके। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। सो ठीक है, आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझा रहेगा। अगर नहीं समझा तो बता देना, मैं वापस से बता दूंगा आप लोग को। सो ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे एक ही खाली इम्पल्स नहीं आते ना, ऐसे तो बहुत सारे इम्पल्स आएंगे ना, ऐसे तो बहुत सारे यहाँ से इम्पल्स आएंगे और ऐसे ही बहुत सारे इम्पल्स ब्रेन के अंदर भी जाएंगे। सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इनका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हो यहाँ पे। ठीक है, सेम वे यहाँ पे जो भी इसके अगेंस्ट मोटर रिस्पॉन्स आते हैं तो एक ही तो नहीं आएंगे ना, बहुत सारे आएंगे ना, है कि नहीं। सो यहाँ पे देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन सिस्टम है, यहाँ पे जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है पॉन्स मेडुला, यहाँ पे देखो ये पोरस होते हैं। यहाँ पे ना जो ग्रे मैटर रहता है यहाँ पे ये बंडल्स मतलब थोड़े मोटे मोटे देखे जाते हैं। सॉरी, ये बंडल्स को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये समझा रहेगा। सो अभी हम नेक्स्ट जो भी हमारा नेक्स्ट ये लेक्चर में यहाँ पे एंड करूँगा और नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, हर एक पार्ट जो भी रहेगा नेक्स्ट हम बनाएंगे सेरिबेलम के ऊपर, सॉरी सेरिब्रल के ऊपर। सो तब तक नए वीडियो के लिए वेट करो, जल्दी आ जाएंगे नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत।